राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल अवंतिका आध्यात्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधा रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सदा बनी रहे। दोस्तों, मंगलवार का व्रत हनुमान जी की कृपा के लिए रखा जाता है और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है फिर उसके कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के हमारे जो काम होते हैं वे निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। हनुमान जी इस धरती पर प्रत्यक्ष देवता और बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ही मंगलवार का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन मंगलवार का व्रत हम कैसे करें, किस विधि से करें जिससे कि हमारी जो भी मनोकामना हनुमान जी की कृपा से वो पूरी हो जाए, हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है मंगलवार के व्रत में। मंगलवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, कब और कैसे करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उद्यापन कब करें और कैसे करें, किन वस्तुओं का हम दान करें आज के दिन जिससे कि हमारी मंगल दोष दूर हो सके और मंगल ग्रह की कृपा हमें प्राप्त होती रहे, किस मंत्रों का जाप आज के दिन करना जरूरी होता और सबसे बड़ा सवाल कि महिलाएं इस व्रत को करें या नहीं करें और हनुमान जी की पूजा महिलाएं करें तो किस तरह से कर सकती हैं। पीरियड्स के दिनों में महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं या उसे छोड़ दें, क्या वह गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, ये सभी बातें हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मंगलवार का व्रत करने से क्या लाभ होता है, क्या हमें करना चाहिए, ये मंगलवार का व्रत दोस्तों, इस व्रत से कुंडली का जो मंगल ग्रह होता है वह शुभ फल देने लग जाता है। तो दोस्तों, इस व्रत से कुंडली का जो भी मंगल ग्रह होता है वह शुभ फल देने लग जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या फिर मंगल हमारी जन्म कुंडली में पीड़ित है, ऐसी अवस्था में मंगलवार का व्रत करना श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। इसको करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, आत्मा मान सम्मान में वृद्धि होती है, बल की प्राप्ति होती है, साहस की प्राप्ति होती है, प्रसाद की प्राप्ति होती है, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है। तो मंगल ग्रह के प्रभाव से शरीर में ऊर्जा आती है, आलस्य दूर होता है। तो आलस्य दूर होगा, सभी प्रकार जो हमारे काम होते हैं निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत लाभकारी होता है। बहुत से लोग इस व्रत को पुत्र प्राप्ति की कामना से भी करते हैं, उनकी इच्छा भी बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है। जो लोग भी इस व्रत को करते हैं, भूत प्रेत या काली शक्तियों को जो भी दुष्प्रभाव होता है, ये जो वहम मन में होता है, डर होता है, वह भी समाप्त हो जाता है। घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। जिस घर में मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा विधि विधान से होती है और मंगलवार का व्रत अगर व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाइयाँ मंगल देव यानी कि हनुमान जी दूर कर देते हैं। तो इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस व्रत को करने की विधि क्या है। अगर हम इस व्रत को करते हैं तो किस विधि से करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने व्रत करने चाहिए। दोस्तों, मंगलवार का व्रत 21 मंगलवार कम से कम लगातार करना चाहिए। 21 मंगलवार तक अगर हम मंगलवार का व्रत करते हैं तो हमारी जो भी कामना है, अगर हम संकल्प के साथ इस व्रत को करते हैं तो हमारी जो भी कामना है वह पूरी जरूर होगी और उससे हमारी जो भी मनोकामना है जरूर ही पूर्ण हो जाती है। तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठे, सूर्यदेव से पहले स्नान करने के बाद आप सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा हल्दी डालना है या थोड़ा सा कुमकुम डालना है या फिर आप लाल पुष्प भी डालकर सूर्यदेव की पूजा कर सकते हैं। सूर्यदेव को हनुमान जी का गुरु माना जाता है और हमें सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए प्रतिदिन। दोस्तों, बात करते अगर आप सूर्यदेव के पहले स्नान करने के बाद जो अर्घ देंगे सूर्यदेव को, उसके बाद आप अपने घर के ईशान कोण में आ जाइए जहाँ पर आपके
घर का मंदिर हो या फिर आप वहाँ पर एक चौकी लगा लें और हनुमान जी की एक मूर्ति या चित्र स्थापित कर लीजिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो। स्नान के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए लाल कपड़ा पहनना या धारण करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। लाल वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी की मूर्ति को हाथ में जल लेके और व्रत का संकल्प लें कि आज आप व्रत शुरू करने जा रहे हैं। आपकी जो भी कामना है वह हनुमान जी से कहें और उसके बाद आप व्रत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक शुद्ध घी का दीपक जला लेना है हनुमान जी के सामने और भगवान की आपको विधि विधान से पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा आप विधि विधान से करके पुष्प अर्पित करें, उसके बाद धूप दीप अर्पित करें और लाल पुष्पों की माला हनुमान जी को बहुत प्रिय है तो लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। भोग प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। कुछ भी मीठा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। बूंदी का लड्डू ले सकते हैं और वो हनुमान जी को अर्पित करें। इस तरह से आप हनुमान जी की पूजा करें। रुई में चमेली का तेल लगाकर आप बजरंग बली के सामने रख दें या हल्की से मूर्ति पर आप लगा सकते हैं चमेली का तेल। हनुमान जी की पूजा हो जाएगी। उसके बाद आपको मंगलवार व्रत की कथा पढ़नी है। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत की कथा पढ़नी बहुत आवश्यक होती। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का भी पाठ आज के दिन कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आज के दिन आप कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ होगा। अगर आप सुंदरकांड का पाठ सुबह कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आपके पास जब समय हो तब आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है और अगर मंगलवार के दिन आप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम जी को सुंदरकांड का पाठ बहुत प्रिय होता है और हनुमान जी को भी सुंदरकांड का पाठ बहुत प्रिय होता है। आज के दिन आप हनुमान जी के सामने बैठकर श्री रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं तो बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। जो कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और हम उनके सामने रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। पूजा के बाद आप आरती करें और जो हनुमान जी को आपने प्रसाद अर्पित किया है उस प्रसाद में से आपको बता दें कि वह खुद भी आप प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन उसमें से अनाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन में सिर्फ एक बार ही आपको भोजन करना है। आज के दिन इस व्रत में सिर्फ एक ही बार आपको भोजन करना है, अन्न ग्रहण करना है। तो आप सुबह कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं। हो सके तो आप शाम के समय ही भोजन लें। भोजन में आप किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए दोस्तों? आज के दिन यानी हनुमान जी के व्रत मंगलवार का आज के दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए, तो नमक को बिल्कुल त्याग कर दें। आप बहुत से लोगों का प्रश्न इस बारे में आ जाता है कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं? जी नहीं, आप सेंधा नमक नहीं खा सकते हैं। ये व्रत है और आप इस व्रत में आपको मीठा अन्न ही ग्रहण करना होता है। विशेषकर इसका जो प्रसाद होगा गेहूं और गुड़ से बना हुआ होता है। अगर आप गेहूं और गुड़ यानी कि आटे के साथ गुड़ का कुछ बना लेते हैं, हलवा बना लें या फिर खीर बना लें, आप थोड़ी सी, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप भोजन मीठा लेते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहता। आप हलवा पूड़ी भी बना के खा सकते हैं। कुछ भी आप मीठा लें। शाम के समय आपको फिर से हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना है, उनकी आरती करनी है, उनकी पूजा करनी, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। पूरे दिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें। इसके अलावा आज के दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखें। आप 21 मंगलवार का व्रत संकल्प कर रहे हैं या तो 22वें मंगलवार हो सके तो आप उस दिन 1.25 किलो बूंदी के लड्डू प्रसाद स्वरूप वहां पर हनुमान जी को अर्पित करें और उसके बाद जो मंदिर के बाहर लोग हैं वहां पर आपको ये सभी लड्डू बांट दें। कुछ प्रसाद आपको अपने घर भी लाना है और आपको खुद भी ग्रहण करना, अपने परिवारजनों को भी यह प्रसाद ग्रहण करवानी है। 21 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान होता है। आज के दिन
जब आप उद्यापन करें और कुछ क्षमता अनुसार दान दक्षिणा भी दें। लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो आप एक ब्राह्मण को भी घर बुलाकर उनको दान दक्षिणा और भोजन करा सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज के दिन हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए? आपको एक मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम एक माला रुद्राक्ष की माला से अवश्य करें। दान आपको किस चीज़ का करना चाहिए? आज के दिन दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो आपको दूर करना है मंगल दोष। तो मंगलवार के दिन आपको तांबे का दान करना चाहिए, गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए, लाल पुष्प चंदन का दान आप कर सकते हैं, लाल मसूर का दान भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बूंदी के लड्डू भी आप दान कर सकते हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इन चीज़ों का दान करने से मंगल दोष दूर होता है। अब आते हैं इस प्रश्न पर, महिलाएं ये व्रत करें या ना करें? हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती? दोस्तों, तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में स्त्रियां उनका व्रत कर सकती हैं, उनकी पूजा भी कर सकती हैं। रही बात स्पर्श करने की, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हनुमान जी से हम हनुमान जी को पुत्र मानकर या भाई मानकर उनकी पूजा करते हैं तो उनको हम तिलक भी लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक तरह से मन में हम ये मान ले जैसे कि सीता माता हनुमान जी की पूजा करती थी, माँ और बेटे का संबंध था, यानी कि महिला भी व्रत कर सकती हैं और उनकी पूजा भी कर सकती हैं। दूसरी चीज़, आप पीरियड्स के दिनों में ये व्रत करें या नहीं करें? दोस्तों, पीरियड्स के दिनों में अगर आप व्रत नहीं करेंगे तो जो भी हमने 21 मंगलवार व्रत का संकल्प लिया है वह व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए व्रत को छोड़ना नहीं है, हमें व्रत करना है। पूजा नहीं कर सकते, कोई पाठ नहीं कर सकते, कोई जाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये व्रत भी काउंट नहीं होगा क्योंकि हमने ये व्रत में पूजा नहीं की है, तो ये व्रत काउंट भी नहीं होगा। तो व्रत करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, मंगलवार का व्रत भी मंगलवार के व्रत से सभी प्रकार के सुखों को देने वाला, सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला, दोषों को दूर करने वाला, सभी प्रकार के जो हमारे जीवन में अमंगल होते हैं उसे दूर करने वाला, घर से जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला है। इसलिए मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। पूरे विधि विधान से करें, सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करें तो शीघ्र अतिशीघ्र हमारी जो भी मनोकामना वो पूर्ण होती है। इसलिए आपको सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप इस तरह से व्रत करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वो बजरंगबली अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपको इससे लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की सारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी बेल आइकन प्रेस करने से। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।